एमकॉम फाइनल में डियर स्टूडेंट्स, हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बाजार विभक्तिकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। विपणन कार्य बाजार में संपन्न किया जाता है और वर्तमान युग में बाजार अत्यंत विस्तृत हो गया है। भूमंडलीकरण के दौर में बाजार की सीमाएं किसी देश विदेश तक ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि संपूर्ण विश्व तक उसने एक बाजार बना लिया है। ऐसे विस्तृत बाजार में भिन्न भिन्न आयु, आय, जाति, लिंग के लोग हैं, जिनके धंधे, पेशे या व्यवसाय भी समान नहीं हैं। इनकी आवश्यकताएं, इच्छाएं, वरीयताएं, पसंद नापसंद आदि में भी भारी अंतर पाया जाता है। इनका ही नहीं, एक प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर, व्यवहार एवं जीवन मूल्यों में भी दूसरे प्रदेश के लोगों में भिन्नता पाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण बाजार में विद्यमान लोग यानी ग्राहक एक पर्याप्त मतलब ग्राहक जो है वो एक समान नहीं है। उनकी विशेषताओं में भी, आवश्यकताओं में भी, आचार विचारों में भी, व्यवहार में भी और भी कई अंतर होते हैं जो कि विद्यमान हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोई भी विपणनकर्ता ऐसे संपूर्ण बाजार के लोगों में या ग्राहकों में अपने उत्पाद या सेवाओं का विपणन एक समान रणनीति के अधीन नहीं कर सकता है। उन सभी लोगों के लिए एक समान विपणन योजना कारगर सिद्ध नहीं हो सकती। ऐसे में विपणनकर्ता को अपने संपूर्ण बाजार को कुछ खंडों में विभक्त करना पड़ता है। एक खंड में एक समान या लगभग समान विशेषताओं के वाले ग्राहकों को समूह को रखा जाता है। लोगों को विशेषताओं के आवश्यकताओं, व्यवहार आदि के आधार पर उनके अनेक खंड या समूह बना सकते हैं। विपणनकर्ता उन बाजार या खंडों में से एक या कुछ खंडों का चयन कर सकता है। कुछ विशेषज्ञों ने बाजार विभक्तिकरण, इस कार्य को बाजार विभक्तिकरण का नाम दिया है। तो इस टॉपिक में हम बाजार विभक्तिकरण को ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाजार विभक्तिकरण क्या है, यानी इसका मीनिंग या इसकी डेफिनेशन क्या है। सिंपल अगर मीनिंग में देखा जाए तो बाजार विभक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें किसी बाजार के विभिन्न या विजातीय ग्राहकों, उनकी विशेषताओं और उनकी आवश्यकताओं, व्यवहार आदि के अनुसार सामाजिक समूहों में विभाजित किया जाता है, ताकि प्रत्येक समूह के लिए समुचित विपणन कार्यक्रम एवं व्यूह रचना का निर्माण किया जा सके। बाजार विभक्तिकरण की कुछ विद्वानों द्वारा डेफिनेशंस भी दी गई हैं, जिसमें हम फिलिप कोटलर के अनुसार देखते हैं कि बाजार विभक्तिकरण एक बाजार के समान प्रकार के ग्राहकों के उप समूहों में विभाजित करना है, ताकि किसी उप समूह का काल्पनिक रूप से ऐसे लक्ष्य बाजार के रूप में चयन किया जा सके जिसका प्रशिक्षण विपणन मिश्रण के साथ प्रवेश किया जा सके। इसी तरह से कॉटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी एक अच्छी और बहुत ही विस्तृत डेफिनेशन दी है। बाजार विभक्तिकरण से तात्पर्य एक बाजार को ग्राहकों को ऐसे विशिष्ट छोटे ग्राहक वर्गों में विभाजित किया जाता है जिसकी आवश्यकताएं, विशेषताएं या जिनका व्यवहार विशिष्ट प्रकार का है, जिन्हें अलग प्रकार के उत्पादों या विपणन या मिश्रणों की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से कंडिफ और स्टिल ने भी एक डेफिनेशन दी है। उपभोक्ताओं का उनकी आय, आयु, नगरीकरण की स्थिति, जाति या जातीय वर्गीकरण, भौगोलिक स्थिति या शिक्षा आदि विशेषताओं के अनुसार समूहीकरण करना ही बाजार विभक्तिकरण है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने भी एक डेफिनेशन दी है कि बाजार विभक्तिकरण असमान या विजातीय बाजार के एक ऐसे छोटे ग्राहक समूह में विभाजन करना है जिनमें कुछ ऐसी एक समान विशेषताएं पाई जाती हैं जिन्हें उसे संस्था द्वारा संतुष्ट किया जा सके। तो ये हमने देखी इसकी मीनिंग या डेफिनेशन। अब इसके कंक्लूज़न या निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं तो बाजार विभक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बाजार के विभिन्न विजातीय
ग्राहकों या संभाव्य ग्राहकों को उनकी विशेषताओं, आवश्यकताओं या व्यवहार के अनुसार समजातीय समान विशेषताओं, आवश्यकताओं या व्यवहार वाले ग्राहकों के समूह के लिए एक समान विपणन मिश्रण विपणन व्यूह रचना का निर्माण कर विपणन कार्य में सफलता प्राप्त की जा सके। यहाँ पर ये चीज़ एक प्रमुख है कि बाजार विभक्तिकरण एवं बाजार खंड, इसमें अंतर होता है। बाजार विभक्तिकरण तो एक प्रोसेस है, लेकिन इस संपूर्ण बाजार को विभिन्न समजातीय समूहों खंडों में इसे विखंडित किया जा सकता है। अतः बाजार विभक्तिकरण एक क्रिया है जिसके द्वारा बाजार खंडों का निर्माण किया जाता है। अतः बाजार विभक्तिकरण का कारण है तथा बाजार खंड परिणाम है। बाजार विभक्तिकरण से पूर्व संपूर्ण बाजार के ग्राहकों में विषमता या ग्राहकों का पंचमेल पाया जाता है, जबकि बाजार खंड के ग्राहकों में विशेषताओं, आवश्यकताओं या व्यवहार में एकरूपता या समरूपता पाई जाती है। बाजार खंडिता, बाजार विभक्तिकरण क्यों हुआ, क्या हुआ या इसी की क्या मान्यताएं हैं, इसका कारण भी हम देख लेते हैं। इसके कारण हैं 3। इन 3 कारणों के कारण बाजार विभक्तिकरण के कारण विभक्तिकरण का जन्म हुआ। पहला, बाजार में विषम या विजातीय ग्राहकों की विद्यमानता। बाजार विभक्तिकरण की प्रथम मान्यता यह है कि संपूर्ण बाजार में अनेक प्रकार के ग्राहकों का भावी ग्राहकों के विषम या विजातीय समूह हैं। इनमें एकाकी व्यक्ति, परिवार एवं संगठन सम्मिलित है। इन सभी विशेषताओं, जिसमें आयु, लिंग, निवास स्थान, भाषा, जाति मूल्य, आय, व्यय, पेशा, धंधा, व्यवसाय, ये सभी आवश्यकताएं, रुचियां, सोच विचार, व्यवहार आदि पर्याप्त में अंतर पाया जाता है। सेकंड, उन्होंने लिया सभी ग्राहकों की पृथक पृथक समूह बनाना संभव। संपूर्ण बाजार में भिन्न भिन्न प्रकार के ग्राहक होते हुए भी पृथक पृथक समूहों में विभाजित करना संभव है। उन्हें इनके विशेषताओं, आवश्यकताओं, रुचियों, वरीयताओं या व्यवहारों के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। थर्ड, हम इसमें ले सकते हैं विपणन मिश्रणों में व्यूह रचना का निर्माण। विपणन विभक्तिकरण में एक मान्यता यह भी है कि संपूर्ण बाजार के विभिन्न ग्राहक समूहों में विपणन हेतु पृथक पृथक विपणन मिश्रणों एवं व्यूह रचना का निर्माण करना संभव है। ऐसा करके विपणन कार्यों को अधिक प्रभावी रूप से या कुशलतापूर्वक संपूर्ण किया जा सकता है। तो ये है बाजार विभक्तिकरण की मान्यताएं, जिसके कारण कि बाजार विभक्तिकरण का जन्म हुआ। अब हम देखते हैं बाजार विभक्तिकरण के उद्देश्य। फिलिप कोटलर ने बताया था, बाजार विभक्तिकरण का उद्देश्य ग्राहकों के बीच ऐसे अंतर को ज्ञात करना जो उनके चयन करने अथवा उनके विपणन करने में निर्णायक हो सकता है। संक्षेप में बाजार विभक्तिकरण के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। बाजार के सही रूप को समझना, बाजार में विद्यमान एवं भावी ग्राहकों में एक समान आवश्यकताओं, विशेषताओं, व्यवहार वाले ग्राहकों का समूह बनाना, प्रत्येक समूह के ग्राहकों की सूचियों, आवश्यकताओं, वरीयताओं, पसंद नापसंद आदि की जानकारी करना, उन नए बाजार क्षेत्रों का ज्ञात करना जिनमें संस्था के विपणन क्रियाओं को विस्तार किया जा सके, समुचित एवं सर्वोत्तम बाजार क्षेत्रों का चयन एवं विकास करना, संस्था के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्राहक को ज्ञात करना, उनके प्रति प्राप्ति लक्ष्य के रूप में ग्राहकों को मानकर प्रयास करना। इसके बाद आता है बाजार के प्रत्येक खंड के ग्राहकों के लिए विपणन मिश्रण का व्यूह रचना तैयार करना। संस्था के विपणन
क्रियाओं को ग्राहक अभिमुखी बनाना, संभाव्य ग्राहकों की वास्तविक ग्राहक को बनाना, विभिन्न अवधारणाओं के व्यावहारिक रूप में क्रियान्वयन करना।